बचपन में जब हम जुगनू को देखते थे तब हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता था कि इसमें आखिर लाइट कैसे चलता है, क्या इसमें कोई मैजिक है या फिर कुछ और एक प्लेन में कितने लाइट्स लगे होते हैं और इन लाइट्स का काम क्या होता है। और जब भी हमारा हड्डी टूटता है तो उसे जॉइंट होने में 3 से 4 महीने तो लग ही जाता है, पर चाइना उसे 3 से 4 मिनट में ही कैसे जोड़ देता है। और देखो, इस हेलीकॉप्टर में पायलट के देखने के लिए कोई ग्लास नहीं है, फिर भी ये कैसे उड़ान भर रहा है। और ये इंसान जिस जगह भागते भागते नीचे उतर रहा है वहाँ जाने पर आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। और कैसे इस आदमी ने स्विमिंग पूल में गोली चलाकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया, जानेगा आज के इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10, देखो इस हेलीकॉप्टर में पायलट के देखने के लिए कोई ग्लास ही नहीं है और इसके बावजूद भी बिना किसी दिक्कत के ये कैसे उड़ान भर रहा है। देखो, इस हेलीकॉप्टर में पायलट के देखने के लिए कोई ग्लास इसलिए नहीं है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में पायलट ही नहीं है। और सच कहूँ तो ये कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है, बल्कि हेलीकॉप्टर की शेप में एक ड्रोन है, जिसके बड़े साइज होने की वजह से इसमें एडवांस रेडर सेंसर और बहुत कुछ रखा जा सकता है, जिसे इसे डिटेल में जासूसी विजन करने के जबरदस्ती कैपेसिटी मिलती है, जो दुश्मनों के ऐसे इलाकों में हथियारों और सप्लाई ले जा सकता है जहाँ पर इंसानी पायलट का जाना रिस्की होता है। लेकिन इन फायदों के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 240 किलोमीटर तक ही उड़ सकता है और इसका नाम MQ-8C फायर स्कॉट है। नंबर 9, ये इंसान जिस जगह भागते भागते नीचे उतर रहा है वहाँ जाने पर आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये स्लीपिंग बियर ड्यून्स, जहाँ नीचे खूबसूरत झील तक जाने के लिए इस खतरनाक ढलान से नीचे उतरना पड़ता है। अब हालांकि लोग 5 मिनट में नीचे तो उतर जाते हैं, लेकिन ऊपर आने में अक्सर लोगों की हालत खराब हो जाती है। और ऐसे में अगर आप इस चढ़ाई से ऊपर नहीं आ पाए और बीच में ही फंस गए तो एक रेस्क्यू टीम आपको बचाने आएगी, जो सिर्फ ऊपर लाने के 2.5 लाख रुपए चार्ज करती है। नंबर 8, एक बार अगर आपकी हड्डी टूट गई तो उसे जॉइंट होने में 3 से 4 महीने तो लगे ही जाते हैं, लेकिन वहीं पर चाइना उसको 3 से 4 मिनट में ही जोड़ देता है। देखो, जब भी हमारा हड्डी टूटता है तो उसे फिर से जॉइंट करने के लिए बॉडी पर POP वाला प्लास्टर लगा के घूमना पड़ता है, बहुत ज्यादा केयर करनी होती है। और अगर सीवियर इंजुरी हो गई तो आपकी सर्जरी करा के आपके अंदर रॉड डाला जाता है, उस रॉड को महीने तक लेके घूमो और जब रिमूव करवाना हो तब दोबारा सर्जरी करवाओ, तब जाके ये रिमूव होगा। तो इसी के ऊपर चाइना में काफी टाइम से रिसर्च चल रही थी और उन्होंने फाइनली एक ऐसा ग्लू इन्वेंट कर दिया जो आपकी टूटी हुई हड्डी को ओनली 3 से 4 मिनट में ही जोड़ देगा और इस ग्लू को रिमूव भी नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही वानिश हो जाता है। नंबर 7, अगर पायलट और पैसेंजर जिस प्लेन में जाना चाहिए उसमें ना बैठकर गलती से दूसरे प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन भी टेक ऑफ होके आधी रास्ता तक जा चुका होता है, तब क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था 19 मार्च 2026 को। एक एयर इंडिया फ्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ किया। 8 घंटे हवा में गुजर के कनाडा के पास जाने के बाद अचानक प्लेन के मेंबर्स को पता चला कि ये तो हम लोग दूसरे प्लेन में बैठ गए। प्लेन को जो लोग मैनेज करते उन्होंने गलत प्लेन को चूज कर दिया था, जो कि कनाडा के लिए अप्रूव भी नहीं था। फिर प्लेन को यू टर्न करा के लाके दिल्ली में वापस लैंड किया गया और इसी चक्कर में प्लेन में बैठे पायलट और यात्रियों का 8 घंटा बर्बाद हुआ। प्लेन का मॉडल बोइंग 300 ER में चढ़ना था, लेकिन वो लोग 200 LR में चढ़ गए थे। अब लीगल चीज तो लीगल होती है, इसलिए उनको वापस मुड़ना ही पड़ा। वापस आने के बाद पैसेंजर को फिर से एक नया प्लेन में बैठ। नंबर 5, रात में एरोप्लेन देखते वक्त क्या आपने रेड, ग्रीन और व्हाइट लाइट को नोटिस किया है? ये समुद्र के रूल से आई है। देखो, रात में हम स्ट्रीट पर तो लाइट लगा देते हैं, लेकिन समुद्र में ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए शिप में ही 3 कलर की लाइट लगाई जाती है ताकि शिप का पूरा ओरिएंटेशन पता चल जाए। रेड लाइट लेफ्ट की तरफ लगी होती है और ग्रीन लाइट राइट की तरफ लगी होती है और व्हाइट लाइट शिप के एंड में टेल पर लगी होती है। अब अगर आप समुद्र में हो और अगर आपको रेड लाइट दिखाई दी तो आपको पता चल जाएगा कि ये शिप लेफ्ट की तरफ जा रही है, और अगर ग्रीन लाइट दिखाई दी तो वो सिर्फ राइट की तरफ जा रही है, और अगर व्हाइट लाइट दिखाई दी मतलब वो आपसे दूर जा रही है, और अगर रेड और ग्रीन दोनों एक साथ दिखाई दी तो वो आपकी ही तरफ आ रही है। और इसी लॉजिक को एयरवेज में भी अप्लाई किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एरोप्लेन में और भी कई सारे लाइट्स लगे होते हैं, जैसे बीकम लाइट्स या एंटी कोलिजन लाइट्स। ये प्लेन के ऊपर और नीचे लगी होती है। जब ये ऑन होती है तो इसका मतलब इंजन स्टार्ट में है या प्लेन अभी एक्टिव है। दूसरा स्ट्रोब लाइट, ये ब्राइट व्हाइट फ्लैशिंग लाइट होती है जो विंग्स के टिप्स पर लगी होती है, जो हाई विजिबिलिटी के लिए स्पेशली रात में या बैड वेदर में काम पे आता है। तीसरा लैंडिंग लाइट, ये बहुत ही पावरफुल व्हाइट लाइट होती है जो प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ऑन किया जाता है ताकि रनवे क्लियरली देखा जाए। चौथा टैक्सी लाइट, ये ग्राउंड पे चलने के टाइम यूज होता है, जो प्लेन को टैक्सीवे पे डायरेक्शन दिखाता है। पांचवा लोगो लाइट, ये टेल पर एयरलाइंस का लोगो इल्यूमिनेट करता है, मोस्टली ब्रांडिंग या विजिबिलिटी के लिए। और एक विंग इंस्पेक्शन लाइट, ये विंग्स को इल्यूमिनेट करता है, जिसे पायलट चेक कर सकता है कि विंग्स पर आइस या कोई डैमेज तो नहीं है। नंबर 4, बारिश के मौसम में जब हमारा कपड़ा नहीं सूखता है तब घर में डम स्मेल आती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो इसका भी एक सोल्यूशन आ चुका है, इलेक्ट्रिक क्लॉथ ड्रायर। ये
ये एक ऐसा मशीन है जो कपड़ों को गर्म हवा से जल्दी सुखा देता है। मतलब जो काम धूप 5 से 6 घंटे में करती है, ये मशीन सिर्फ 30 से 60 मिनट में ही कर देती है। इसके अंदर आपको कपड़े टांगना होता है और फिर स्विच ऑन करने के बाद इसमें हॉट एयर ब्लो होती है। इससे कपड़ों का पानी एवापोरेट हो जाता है और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। नंबर 3, आपको पता है कि जब मैग्नेट को बना जाता है तब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो फिर मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे लाया जाता है? देखो, मैग्नेट को बनाने के लिए 3 टाइप के एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। इन मेटल्स को पिघला कर एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और उस पिघले हुए मेटल को जिस शेप का मैग्नेट चाहिए होता है उसके सांचे में डाल दिया जाता है। और जब वो सॉलिड हो जाता है तब भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो उस मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लाने के लिए उसे मैग्नेटिक चार्जिंग मशीन में चार्ज किया जाता है, जिससे वो मेटल मैग्नेटाइज हो जाता है। और किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसे सिंपली हीट कर दिया जाता है, जिससे वो मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज हो जाती है। नंबर 2, इस अमेरिकन आदमी ने अपनी स्विमिंग पूल में गोलियां चलाकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। इसने जब पहली बार अंडर वाटर गोली चलाई तो पानी की फोर्स की वजह से गोली नेचुरली एक फ्लावर शेप में आ गई, जो दिखने में काफी अच्छी लग रही थी। इसे देखकर उसकी बेटी को एक आइडिया आता है। उसने गोली को साफ करके पॉलिश किया और गर्म करके उसका सेल निकाल दिया। बाकी बचे हिस्से के साथ गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की ज्वेलरी बनाने का सोचा और इसको बिजनेस बना दिया, जिसका नाम दिया बुलेट्स ब्लूम। ये लोग अपनी वेबसाइट पर $200 से $500 तक ये ज्वेलरी बेचते हैं और करोड़ों का प्रॉफिट कमाते हैं। नंबर 1, हम बचपन में जब जुगनू को देखते थे तब हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता था कि इसमें आखिर लाइट कैसे जलता है, क्या इसमें कोई मैजिक है या फिर कुछ और। देखो, जुगनू के बॉडी में एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। इस प्रोसेस में कुछ केमिकल मिलकर लाइट बनाते हैं, जैसे लूसीफेरिन, लूसीफेरेस और ऑक्सीजन। जब ये सब रिएक्ट करते हैं तब बिना हीट के लाइट प्रोड्यूस होती है और इसको कोल्ड लाइट भी कहते हैं। और नेचर ने इनको ऐसा इसलिए बनाया ताकि ये पार्टनर अट्रैक्ट कर सके, कम्युनिकेशन कर सके और खुद को प्रोटेक्शन दे सके। इस लाइट से मेल जुगनू फीमेल जुगनू को सिग्नल देता है और फीमेल उस सिग्नल को समझ के रिप्लाई करता है और इस लाइट की वजह से वो दूसरे जुगनू के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं और प्रेडेटर्स को सिग्नल मिलता है कि मैं टेस्टी नहीं हूँ, मुझे मत खाओ। लेकिन आजकल हमें जुगनू बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं। पहले गाँव या जंगल में बहुत जुगनू दिखते थे, लेकिन अब कम हो गए। रीजन है लाइट पॉल्यूशन। ज्यादा स्ट्रीट लाइट और एलईडी से उनका नेचुरल सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और खेतों में यूज होने वाले पेस्टिसाइड उन्हें मार देता है। और एक रीजन क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर और वेदर चेंज होने से उनका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होता है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, आपने लास्ट बार जुगनू को कब देखा था। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।